Okay, so good evening, Oishi. Good evening, sir. How are you? How is everything going on? Fine, sir. Fine. Yes, Okay, sir. nice. Fine बोला ना आपने? Yes, sir. Okay, ठीक है. पढ़े कैसे चल रहा है आप लोग का? चल रहा है, sir. चल रहा है बस. Okay. ठीक है, टॉप तो आप ही को करना है, ठीक है? पहले से ही बता के रख रहे हैं आपको. अगले साल आपके रिजल्ट आने वाले. ठीक है ओइशी? यस Sir. ओइशी? हाँ, ठीक है. ओके. गुड इवनिंग रिया. So let us discuss the problems जो मैंने दिया था आपको. Okay. ठीक है, तो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना. ये चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा वो पहले बात कर लेते हैं. तो जैसा मैं कहता हूँ पहले से, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था. आफ्टर दैट वी स्टडीड कैपेसिटर्स, देन वी स्टडीड करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन वी स्टडीड मैग्नेटिज्म, एंड अभी EMI पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? वी स्टडी द स्टैटिक चार्जेस, प्लस क्यू माइनस क्यू. ये चार्जेस मूव नहीं करते, स्टैटिक होता है एक जगह पे. तो इसके हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, बेसिक है ना. और क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल कंसेप्ट पढ़ा था. और क्या पढ़ा था थी? अलग अलग गॉसेस लॉ पढ़ा था, गॉसेस लॉ. ठीक है. और क्या देखा था? फ्लक्स, इसमें फ्लक्स का कंसेप्ट आया था. एनीथिंग एल्स स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ, वही सब. अलग अलग इसका एप्लीकेशन है था बेसिकली, है ना. और हाँ, ये था. देन आफ्टर दैट वी स्टडीड कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस में क्या पढ़ा था? वी स्टडीड दैट कैपेसिटर इज बेसिकली इसमें एनर्जी स्टोर होता है. ठीक है. तो सी क्यू इक्वल टू सी वी देखा था हमने. चार्ज कितना स्टोर होगा? सी इंटू वी. तो इससे पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया इसको, है ना. देन वी सॉ कैपेसिटेंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. स्फीयर है, प्लेट है, ये देखा हमने. जनरली प्लेट का यूज होता है. इसका फॉर्मूला देखा था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ठीक है. और क्या देखा था? कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर. ये सब देखा था. और क्या देखा था? सीरीज एंड पैरेलल देखा था हमने इसमें भी. और यही है. सो कैपेसिटर में भी स्टडीड अबाउट दिस, कहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है ना. देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखा था? सो दिस ऑलरेडी वी नो बिट लिटिल बिट. तो इसमें सर्किट्स देखे, एंड दिस टाइम वी स्टडीड अबाउट सर्किट्स जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. सो सर्किट, गोल सर्किट है. ठीक है. व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हमने. इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, पोटेंशियोमीटर, है ना. और क्या पढ़ा था हमने? इसके पहले पढ़ा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो वेलोसिटी होती है, डिप स्पीड, डिप वेलोसिटी, ये सब कैसे आता है. लाइक दिस मेनी थिंग्स वी स्टडी, राइट. तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो गया. और कुछ पढ़ा था इसमें? इतना ही है. अब मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म में फर्स्ट वी स्टडीड फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी देखा था हमने. ठीक है. उसके बाद क्या देखा था? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, आई एल क्रॉस बी. ठीक है. देन वी सॉ, अगर हमने एक लूप ले लिया तो क्या होता है? करंट कैरिंग लूप. इस पे फोर्स कितना होता है, टॉर्क कितना होता है, ये कैलकुलेट किया था. और क्या देखा था हमने? हाँ, इसके बाद हमने देखा था कि एम्पियर सर्किट लॉ एंड बायो सेवर्ट्स लॉ. सो ये दोनों क्या करते हैं बेसिकली, इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. सो बिफोर दैट वी डिड नॉट स्टडी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे बस देखा कि मैग्नेटिक फील्ड है पहले से, तो क्या फोर्स लगेगा. इसमें देखा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, दैट वी सॉ, है ना. तो ये है एम्पियर्स करंट लॉ, बायो सेवर्ट्स लॉ.
इसमें अलग अलग केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इसके कुछ कुछ फॉर्मूलाज है जो हमने बोला था याद करने को, एक छोटा टेबल बन गया था। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो इतना ही पढ़ा अभी हमने, ज़्यादा नहीं है, देखो एक बोर्ड में कवर हो गया पूरा। अभी ईएमआई पढ़ेंगे। सो ईएमआई में क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत सबका कंसेप्ट लगता है, दैट इज जनरली ईएमआई को टफ चैप्टर बोल देता है, ठीक है। बट ऐसे कुछ है नहीं, करंट थोड़ा बदलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा एप्लीकेशन होगा, है ना, बस इतना ही है। इसमें हमने सोलेनॉइड वगैरह भी देखा था, राइट, सोलेनॉइड, टोरॉइड, ठीक है। तो ये सब थोड़ा दिखेगा आपको ईएमआई में, है ना। इतना ही है, ये सब क्लियर है तो। क्लियर अच्छे तो ये सब। यस रिया आयुषी, sir. Yes. क्लियर है ना। तो इतना ही पढ़ा हमने अब तक, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब है। एंड ईएमआई में क्या होता है, हम लोग देखते कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फ्लक्स होता है जो, ये चेंज होने पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। तो व्हेन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली करंट होगा, करंट होगा तो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ठीक है। तो इसमें ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो ईएमआई में करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी एप्लीकेशन होता है। जैसे फैराडेज लॉ का प्रूफ किया था हमने, उसमें हमने करंट निकाला था, फोर्स निकाला था। फोर्स आ गया तो उसमें न्यूटन्स लॉ आ जाएगा, आ सकता है, एक्सेलरेशन वगैरह, पावर निकाला था, राइट। तो ये सब है इसमें ईएमआई में, ठीक है। सो ऐसे कुछ डरने का बात नहीं ईएमआई से, कभी कभी बच्चों को बहुत डर लगता है कि सर क्या है, बाप रे ईएमआई, यू नो, इजी चैप्टर है। इसमें बस थोड़ा एप्लीकेशन है ये सब चीज़ का, एंड थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है। सो ईएमआई में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे चीज़ है, फ्लक्स कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, तो ये वाला कंसेप्ट जो बताया तो सबसे फंडामेंटल एक्चुअली, बी इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होगा, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट, और इसके बाद एक चैप्टर होता है एसी, ठीक है। एसी बेसिकली कुछ नया चीज़ नहीं होता है, इसमें ईएमआई का एक्सटेंशन है, एक स्पेशल केस होता है ईएमआई का जिसको एसी बोलते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे आगे, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी बस थोड़ा ईएमआई देखना है हमको, ठीक है। तो ये सब है, थोड़ा समरी बता दिया आपको, ठीक है। इसमें कुछ लिखना है क्या आपको, लिखना है तो लिख सकते हैं, 1 पेज समरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बहुत बड़ा बड़ा नाम देते हैं लोग, तो लिखना है तो लिख सकते हैं इसको। बस ये मैं बताने का पर्पस ये था कि आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मतलब ऐसे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो हमको नहीं आता है, सब कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन में वर्क करना है आपको, है ना। ये है, इज इट क्लियर एवरीवन, तो क्लियर है ना, अमीशा, रिया, ओइशी, क्लियर, अच्छा। So, yes, sir. बस यही है। तो ठीक है जी, अभी क्या आप लोग का थोड़ा ऑनलाइन है तो आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ हम बता देते हैं कि आपका कोर्स कैसे कवर होगा फिजिक्स में, ठीक है। ये जनरली बताते नहीं बच्चों को क्योंकि बच्चों को कुछ रेलेवेंस नहीं होता है, बट क्योंकि ऑनलाइन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो आई जस्ट टेल कि फिजिक्स का कोई भी टॉपिक कैसे कवर होगा, एटलीस्ट जैसे हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट होता है, ठीक है। तो क्लास में थोड़ा थ्योरी बताता है, उसके बाद आता है क्लास वर्क प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये हम लोग क्लास के टाइम में सॉल्व करते हैं, आप पहले सॉल्व करते हैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट्स, ठीक। असाइनमेंट क्या क्या आता है, हमारा टॉपिक का टेस्ट होगा, ठीक है ना। अभी जो टॉपिक टेस्ट होगा इसमें भी 2-3 ग्रेडेशन है, एक तो बेसिक होगा आपका एनसीईआरटी लेवल का, ठीक है। सो आई विल बी गिविंग दैट आल्सो फर्स्ट, उसके बाद थोड़ा टफ होगा, इसमें कुछ फार्मूला वगैरह रहेगा, उस टाइप का होगा, है ना। एंड इसके बाद हमारा आएगा थोड़ा मेन्स एंड एडवांस टाइप का, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा वैसे टाइप का टेस्ट, ठीक है। तो ये भी एक है हमारे पास, उसे मेन्स एडवांस लेवल का, मेन्स एडवांस नीट जो भी बोलना चाहेंगे आप, ठीक है। तो टॉपिक टेस्ट ऐसे होगा, ठीक है। सो इतना करेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक फिजिक्स में पूरी तरह थरो होता है। अब जनरली क्या होता है कि स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, आपको थ्योरी बता देता है,
बट थ्योरी भी अच्छे से पढ़ाते नहीं, डीप में नहीं पढ़ाते, डाउट्स है तो क्लियर नहीं होता है। तो स्कूल में प्रॉब्लम है कि थ्योरी में ही थोड़ा हालत खराब हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि स्कूल में डायरेक्ट आपको सिर्फ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करने मिलेंगे, है ना। एनसीईआरटी के पीछे के सॉल्व एग्जांपल्स करने बोलते हैं, सॉल्व नहीं सॉरी, एनसीईआरटी के पीछे का एक्सरसाइज करने बोलते हैं, और तो कुछ करने बोलेंगे नहीं। उसमें हल्का फुल्का आपका एनसीईआरटी का प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। बट क्या वो कम्पिटेटिव के लिए इनफ नहीं है, बिकॉज कम्पिटेटिव के लिए आपको थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए, जो क्लास वर्क प्रॉब्लम से बहुत कंसेप्चुअल होता है। इसमें आपको छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो एक एक क्वेश्चन जो हम इसमें दे रहे क्लास वर्क प्रॉब्लम में, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या कंसेप्ट इसमें सीखने मिल रहा है, नया चीज़, है ना। थोड़ा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे आपको इसमें, एंड ये करने के बाद फिर बाकी सब इजी हो जाता है। क्लास वर्क प्रॉब्लम्स अगर अच्छे से करते हैं तो, अगर ये अच्छे से नहीं करते तो फिर असाइनमेंट में दिक्कत जाएगा, टॉपिक टेस्ट में इजी इजी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फॉर्मूला भी नहीं होगा, है ना। ये तो बन जाएगा, चलो थ्योरी के बेसिस पे बन जाता है, बट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन देन मेंस लेवल का आ गया, अगर नीट लेवल का आ गया, एडवांस का आ गया, तो वो थोड़ा दिक्कत रहेगा आपको। ठीक है। सो दैट इज वाई थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास में थ्योरी पढ़ाते हो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसके बाद ये जो टेस्ट होता है, असाइनमेंट होता है, क्लास वर्क प्रॉब्लम्स असाइनमेंट, जो टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट में तो क्या है, बस उसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप ये अच्छे से करते हो तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए थोड़ा सा, ये अच्छे से करने के लिए, एंड स्पेशली ये दो, ये आपने कर लिया तो आपका टॉपिक थर हो जाएगा, कोई भी टॉपिक, ठीक है। तो अभी ये आगे से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अभी EMI तो हो गया हमारा, इसके बाद हमारा ये सब आएगा, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह एंड ऑप्टिक्स, सॉरी, मॉडर्न फिजिक्स के पहले ऑप्टिक्स करेंगे हम लोग। सो ऑप्टिक्स इज वेरी 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 कंसेप्चुअल टॉपिक, बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। एंड उसमें क्या कहते हैं, बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो अच्छे से करते नहीं है। सो दैट इज आपको थोड़ा सा केयरफुली ये सब डील करना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है कोई भी टॉपिक के लिए, है ना। एंड ऐसा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज़, ठीक है। ओके, अगर ये तो जो अच्छे से करेंगे ना, तो आपको असाइनमेंट का भी डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका भी डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, अगर आप ये अच्छे से करते तो। इसलिए हम क्लास पर प्रॉब्लम देते तो आई डू इट इन क्लास टाइम, को होमवर्क कभी नहीं देता। सो लास्ट लास्ट क्लास में मैंने क्लास के टाइम में भी दिया था आपको देने के लिए, आई वांटेड टू डिस्कस ऑल्सो, बट आपके थोड़े सीनियर्स का क्लास आ गया मतलब वो क्लास एक्सटेंड हो गया, मुझे पता नहीं चला। तो आई वाज गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो, है ना। कल भी टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, तो आज डिस्कस करेंगे इसको, क्लास वर्क प्रॉब्लम्स 1 EMI के लिए, ओके। तो ये सब क्लियर है, फिजिक्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर है कोई भी टॉपिक के लिए, जानना जरूरी है बस। इज दिस क्लियर एवरीवन, रिया, ओइशी, हमेशा, Yes, sir. ठीक है। तो यही सब है। हाँ, अभी फिजिक्स में हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप रीडिंग, मतलब क्या कहते हैं, थ्योरी रीडिंग का हम कभी रिकमेंडेशन नहीं देते, बिकॉज क्या बुक में बहुत ज़्यादा होता है, इन एनसीईआरटी में भी, और अगर कोई HCO ना पढ़ता है तो वो भी। तो क्या जो भी थ्योरी आपको समझना है उसको क्लास में समझ लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। एटलीस्ट व्हाट है, जो भी मेरा नोट्स है, सो अभी बोस्ट नहीं करना चाहिए, बट नोट्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बिकॉज ये नोट्स से मैं खुद प्रिपेयर किया था जो एडवांस के लिए, एंड आई करेक्ट एडवांस ऑल्सो। एंड सो पॉइंट इज, जो नोट्स है, एंड आई एम टीचिंग थ्रू नोट्स ओनली, तो क्लास वर्क में पूरा थ्योरी आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थ्योरी में कुछ आपका छूट गया, यू नो। क्लास के टाइम में उसको क्लियर करना चाहिए, और अगर नहीं समझ में आता तो क्लास के बाद पूछना चाहिए, या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना चाहिए, ठीक है। क्या होगा कि अगर आप थ्योरी खुद से पढ़ने जाएंगे ना, बहुत टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। और टाइम आपके लिए बहुत प्रेशियस है, एनीवेज आपको स्कूल भी जाना पड़ता है, फिर केमिस्ट्री का होमवर्क भी रहता है ना। मैथ्स का भी थोड़ा बहुत रहता है कभी कभी, तो टाइम तो है नहीं आपके पास, है ना, फिजिक्स के लिए आता है ना, होमवर्क भी देते नहीं है। सो एनीवे जो भी आपको पढ़ना है, फिजिक्स जो स्ट्रॉन्ग करना है आपको इधर ही करना पड़ेगा, क्लास के थ्रू थ्योरी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो थ्योरी में आई कवर एवरीथिंग, जो भी एसेंशियल है आपको मेंस एडवांस नीट क्रैक करने के लिए वो पढ़ा देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्लास वर्क प्रॉब्लम थोड़ा इज्जत से करना होगा आप लोगों को, ठीक है। अब अगर ऑफलाइन क्लास होता है, सो ये क्लास वर्क प्रॉब्लम्स तो हम भी बैठे रहते, आप लोग हमारे सामने करते हैं, ठीक है। तो दैट वुड हैव बीन बेटर ऑफलाइन वगैरह रहता तो, बट अभी नहीं है, तो थोड़ा आपको आपकी साइड से थोड़ा सिंसियर रह के इसको करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्व करना है। फिर अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर थोड़ा जगह छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है ना। फिर से सॉल्व करो उसको, तो एकदम अच्छे सिस्टमेटिकली करेंगे इसको, तो
आप एग्जाम के पहले से इसको पढ़ लेंगे ना तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अभी जो आपके सीनियर बैच है उनको हम लोग पूरा 2 साल से नहीं पढ़ा रहे, उनको बस 3-4 महीने से ही पढ़ा रहे। तो उनके लिए मैं ये सब नहीं करा पाया, थ्योरी थोड़ा बहुत कवर किया था, कुछ टाइम था। क्लास में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करा पाया, असाइनमेंट भी थोड़ा बहुत ही किया था, है ना। टॉपिक टेस्ट थोड़ा बहुत तो हुआ, एंड ये थोड़ा टेस्ट होता था। ठीक है, टॉपिक टेस्ट भी नहीं होता, ये बेसिकली है। तो उनके लिए क्या हुआ कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा है मैंने और टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं उनके लिए नहीं करा पाया बिकॉज टाइम नहीं था, टाइम थोड़ा लेस था, है ना। तो क्यों बताया मैंने ऐसे, हाँ। तो बता रहे कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इन दैट सेंस। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सिंसियर रहना पड़ेगा, स्पेशली क्लास में प्रॉब्लम्स खुद से करने के लिए। उसको सिस्टमेटिकली क्वेश्चन लिख के आंसर, लिख के क्वेश्चन, लिख के आंसर। इसमें भी क्या है कि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो अच्छा है। जैसे स्टेप बाय स्टेप मतलब कैसे, मैं आपको दिखाया था शायद एक बार पूरा। तो ये ऑप्शन है, मतलब ए पार्ट है तो ए का पूरा सॉल्व किया, पूरा फॉर्मूला लिखा, फिर सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू, फाइनल आंसर आया। पूरा फाइनल आंसर तक आना चाहिए, स्पेशली क्लास वर्क प्रॉब्लम्स में एटलीस्ट यू शुड गेट टिल द फाइनल आंसर। फिर बी पार्ट है, उसका पूरा फॉर्मूला लिखा पहले, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फाइनल आंसर आया। ठीक है। कैलकुलेशन लंबा दिखाने की जरूरत नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन दिखा के फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो उसको आप अच्छे से करेंगे ना तो आपको पूरा कंसेप्ट सीधा क्लियर हो जाएगा, आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। ठीक है। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने सॉल्व किया था तो हम कभी एनसीईआरटी खोले ही नहीं थे 2 साल फिजिक्स में। 12th में तो बिल्कुल ही नहीं खोले थे, बस वो बोर्ड एग्जाम के पहले खोला था एनसीईआरटी, है ना। तो पॉइंट इसकी अगर ये कर लेंगे तो आपको सब्जेक्ट में मास्टरी आ जाएगा। ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए फिजिक्स का कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है ना। बाकी सब थोड़ा फास्ट हो गया शायद, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स का शायद आधा सिलेबस हो चुका है, फिजिक्स का नहीं हुआ। तो स्लो करने का रीज़न ये है कि ये सब पूरा कर रहे हैं हम लोग, इसलिए टाइम लगता है ना। एंड क्लास में प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, एसेट है। अगर आप ये अच्छे से करेंगे तो आपका फिजिक्स अच्छा होगा, ये अच्छे से नहीं करेंगे तो फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, है ना। थ्योरी तो चलो स्कूल में भी ठीक ठाक पढ़ाते होंगे शायद, बट ये अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? फिजिक्स क्लियर, रिया, ओइशी, हमेशा Yes, sir. Yes, sir. क्लियर अच्छे तो? ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर। क्या है देखो, हम तो क्या बोलते हैं, रोबोट की तरह पढ़ा सकते हैं सब कुछ, धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं, फास्ट पढ़ा सकते हैं रोबोट की तरह, है ना। बट उससे आपको सीखने नहीं मिलेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप खुद से ये करेंगे, थ्योरी अच्छे से क्लास में देखेंगे, क्लास में प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली तो क्लास में प्रॉब्लम से एग्जैक्टली थ्योरी से मैच करते हैं, जो मैंने थ्योरी पढ़ा उससे प्रॉब्लम्स है एग्जैक्टली, एंड वो सेम ऑर्डर में भी है। तो ऐसा नहीं कि दिस थ्योरी एंड क्लास प्रॉब्लम्स आर डिजाइन इन, क्या एक साथ में डिजाइन है, स्पेशली 12th का पार्ट। सो आपका ये करते करते थ्योरी पूरा रिवाइज हो जाता है ना। एंड इससे अच्छा अच्छा एक्चुअली एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हैं इससे। तो ये सब है। ठीक है। तो ओके, सो आई थिंक आपके लिए, आपको ये बताना थोड़ा जरूरी था आपके बैच के लिए। तो आई एक्सपेक्ट दैट आप लोग थोड़ा सिंसियर होंगे क्लास में प्रॉब्लम्स करने के लिए, इन क्लास में थ्योरी को अटेंटिवली सुनने के लिए, है ना, एंड क्लास का नोट्स बनाने के लिए। अभी नोट्स का बात आता है, बिकॉज अभी हम लोग बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दिए, आई टॉट स्टार्टेड टीचिंग ऑन बोर्ड। तो बेटर कि जब बोर्ड भर जाता है तभी आप लिख लेंगे तो अच्छा है, बिकॉज अभी क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना वगैरह थोड़ा मुश्किल होता है। सो आई फील कि जो आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम थिंग्स इन वन बोर्ड ओनली, अगर बोर्ड बड़ा होता है तो नेक्स्ट टाइम वो कर लेंगे। सो आई विल राइट ऑन द बोर्ड, यू कैन नोट इट डाउन इन द नोटबुक। ठीक है, अच्छे से करेंगे वैसे तो आई फील अच्छा होगा, आपका नोट्स अच्छा बनेगा। ठीक है। तो फिजिक्स अच्छा हो जाएगा आप लोगों का आई फील। ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, थ्योरी का नोटबुक्स, सॉरी, थ्योरी का नोट्स अच्छा होना चाहिए, वही आपका एसेट है एक्चुअली। ठीक है, ये सब है। एंड आई फील जो टीचर ने हमको पढ़ाया था तो दैट वाज द, ठीक है बोलना नहीं चाहिए बट वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑल ओवर इंडिया में। मैं खुद का बात नहीं कर रहा हूँ, द टीचर हु टॉट मी, एटलीस्ट फिजिक्स के मामले में तो शी वाज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम फॉलोइंग द सेम मॉडल, एंड बहुत हेल्प होगा आप लोगों का। ठीक है।
उनको पता चलेगा थोड़ा गुस्सा हो जाएगा मेरे पे। ठीक है, कुछ लिखना है क्या आप लोगों को? नहीं ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो अभी क्या है, थोड़ा क्लास को इंटरेक्टिव करेंगे, है ना? आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताना है, we'll set to see how it goes ahead। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ रख देते हैं। अरे अरे, ठीक है, गिर जाएगा क्या? इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है, इधर ही रख देते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अरे तो हिल गया कैमरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्वायर लूप दिया हुआ है, ये थोड़ा कैमरा ठीक कर सकते हैं क्या? हिल गया तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्क्वायर लूप है एक, ठीक है, नीचे करना होगा थोड़ा, नीचे नीचे कीजिए, नहीं नहीं ऐसे ऐसे, ओके, हाँ, आई फील ए बेटर है। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपको दिया था कि स्क्वायर लूप ए सी डी ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, कोई क्वेश्चन थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या? आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। कोई क्वेश्चन पढ़ सकता है? आई विल मेक द डायग्राम अकॉर्डिंगली। यस रिया, कैन यू रीड द क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ पढ़िए। जल्दी A जल्दी, हाँ जल्दी square बोलो। loop ABCD of area 10 centimeter square and resistance 5 ohm is rotated in magnetic field B equals to 4 telsa through 180 degree. First, in 0.01 second in 0.02 second, find the magnitude of E induced, I induced, and Q induced in both of the cases. ओके, ए इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड एंड क्यू इंड्यूस्ड, ये आपको पूछा है। सो दिस इज द क्वेश्चन, स्क्वायर लूप इज गिवन ए, ए डी सी दिया हुआ है क्या? ए सी डी, ओके, देखो बी जानबूझ के नहीं दिया, बी देंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, तो ए सी डी लूप दिया हुआ है, इसका कुछ एरिया एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, है ना? सो मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज पॉइंटिंग इनसाइड द प्लेन लाइक दिस, ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पॉइंट कर रहा है इनसाइड द प्लेन। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, दिस लूप व्हिच इज देयर, इट हैज रोटेटेड बाय 180 डिग्रीज। सपोज इनिशियली लूप ऐसा था, तो इसको हमने पूरा 180 डिग्री से घुमा दिया, ठीक है, ऐसा है। तो आपको पूछा है ई इंड्यूस्ड एंड आई इंड्यूस्ड एंड क्यू इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस, सो यू कैन राइट ई इंड्यूस्ड, this will be minus delta phi by delta t, so this will be minus phi 2 minus phi 1 by delta t, right? So this will be phi 2 will be b into a, ये जगह minus b into a, so जगह minus 2 times ba by delta t, तो कितना आ जाएगा, -2 into मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, डेल्टा टी विल बी 0.01 सेकंड्स, राइट? So that is how you get the E induced. Delta phi by delta t, phi 2 minus phi 1 by delta t. इससे हो गया। इवन Faraday's law पढ़ा था, फर्स्ट लॉ, सॉरी Faraday's law पढ़ा था, Faraday's and Lenz's law। Now current induced कितना होगा? This will be E induced by R, ठीक है? तो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ohms की 10 ohms जो भी दिया हुआ है, so we substitute it यहाँ पे, तो आपको I induced आ गया, and finally you have to find out Q induced, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो Q induced क्या होगा, इसलिए I into t, इंटीग्रल I dt, so जगह I induced into t
डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्यू का वैल्यू आ जाएगा, राइट। सो पहला पार्ट तो हो गया, इजी है, सबसे हो गया होगा, right? तो ये हमारा 0.01 सेकंड्स के लिए ऐसा है। 0.02 सेकंड्स के लिए अगर देखेंगे तो इसमें 5 तो सेम रहेगा, बस ये टाइम 0.02 हो जाएगा, राइट। 2 BA/5 - 7 ये इंड्यूस्ड हो गया। सिमिलरली करंट इंड्यूस निकाल सकते हैं आप, एंड क्यू इंड्यूस निकाल सकते हैं, ठीक है। ना इसमें एक चीज है, जो हमारा करंट इंड्यूस्ड है, चार्ज इंड्यूस्ड है, क्यू इंड्यूस्ड, व्हाट इज द वैल्यू इन दिस केस एंड दिस केस, कोई बता सकते हैं क्या? फर्स्ट केस के लिए क्यू इंड्यूस्ड कितना है, सेकंड केस के लिए कितना है, थोड़ा बता सकते हो इसका? यस, क्या वैल्यू आ रहा है इसका, क्यू इंड्यूस्ड का? सर फर्स्ट केस के लिए 8 और सेकंड केस के लिए 2। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ये इंड्यूस का वैल्यू बता देता हूँ, कितना रहे इंड्यूस्ड, प्लस 0.8 वोल्ट्स। आई इंड्यूस्ड कितना है, 0.16 वोल्ट्स, 16 एम्पियर। करंट इंड्यूस्ड हमारा आ रहा है 1.6 मिलीकूलम, ऐसा आ रहा है। डोंट रियल से द आंसर, सब बाद में चेक कर सकते हैं। तो करंट हमारा चार्ज आ रहा है 1.6 मिलीकूलम। इस केस में कितना आ रहा है, ये भी सेम ही आएगा, अब कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए क्लास में प्रॉब्लम्स खुद से पहले करना चाहिए। तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि क्यू इंड्यूस्ड इज सेम, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि चार्ज इंड्यूस डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट, तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब 0.1 लेंगे या 0.2 लेंगे, चार्ज इंड्यूस सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसा है हमारा। सो समझ में आ गया सबको, कोई डाउट इसमें? इज क्लियर एवरीवन, आयशा, रिया, हमेशा? सर yes. ठीक है। अभी क्या बोला, इन द अबव फिगर इफ स्क्वायर लूप ऑफ साइड इज एंड रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड क्यू इंड्यूस्ड। तो इस केस में क्या दिया हुआ है अभी, स्क्वायर लूप है, इसका साइड ए दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है। 90 डिग्री से रोटेट किया, सो क्यू इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, वैल्यू आई इंड्यूस्ड इंटू डेल्टा टी होगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकता है, फिर उसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकता है, चेंज इन फ्लक्स बाय आर, यानी फॉर्मूला डेराइव किया था क्लास में। सो क्यू इंड्यूस्ड कैन बी रिटन एज डेल्टा फाई बाय आर, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, इनिशियली फ्लक्स कितना, बी इंटू वे हो जाएगा, बी इंटू कॉस जीरो, एंड फाइनली कितना होगा, आफ्टर इट स्टैंड 90 डिग्रीज तो हो जाएगा बी ए इंटू कॉस 90 डिवाइडेड बाय आर। सो दिस विल कम आउट टू बी एरिया इज ए स्क्वायर, तो हो जाएगा बी ए स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज इंड्यूस्ड आ गया सेकंड केस के लिए, ओके। सो ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं जो आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट यू कैन से, आपको प्रैक्टिस के लिए, फ्लक्स का वैल्यू सही से लेने के लिए, है ना, इसलिए क्वेश्चन करा रहा है। तो ये गया बी ए स्क्वायर बाई आर, इज दिस क्लियर एवरीवन? ये वाला आंसर कितने लोग का आया था, यू कैन रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी गॉट दिस आंसर, यू कैन रेज योर हैंड्स। क्या बोले, किसी का आया नहीं क्या आंसर? अरे तो रिया का आ गया था, बाकी लोग, आयुषी, हमेशा? यस,
ओके, वैसे का भी आ गया था आंसर आया, मतलब अभी नहीं, जब आपने ट्राई किया था तब। ठीक है, सर तभी। ओके, वेरी गुड। अमीषा आपका, व्हाट अबाउट यू? अरे ठीक है, तो ये क्या हमारा क्यू इंड्यूस्ड। ठीक है, एक हो सकता है, ट्राई नहीं किया तो ऑब्वियसली आएगा नहीं, और इसका हम कुछ कर नहीं सकते। आपको थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा आपके साइड से, हम थोड़ा और मोटिवेट कर सकते हैं, वो मेरा जॉब है, बट आप लोगों को थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। ठीक है, क्यू इंड्यूस्ड आ गया। देन सी पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, सो आई जस्ट रिमूव दिस। सी पार्ट आपको दिया हुआ है, इन द above figure instead of rotating if square loop changes to circular loop, तो ई इंड्यूस निकालना है डेल्टा टी सेकेंड्स में। सो अभी क्या दिया हुआ है इसमें कि एक स्क्वायर लूप की जगह आपका एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, एंड दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, है ना। सो इंड्यूस्ड इन डेल्टा टी सेकेंड्स, ये आपको निकालना है। तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन होगा, कलर चेंज करो तो इसका लाल कलर कर सकते हैं। ओके, ये तो दिख नहीं रहा है, अच्छा क्यों, ऐसे कर दो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन पॉइंटिंग लाइक दिस। अभी आपको निकालना है कि ई इंड्यूस्ड कितना है, राइट। सो अगेन ई इंड्यूस्ड का सिंपल फॉर्मूला है, ई इंड्यूस्ड विल बी डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, जो भी मैग्नीट्यूड निकालना है। सो इनिशियली फ्लक्स विल बी बी इनटू ए, बिकॉज एरिया वेक्टर विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स, ठीक है। So v into a into cos 0 and finally 90 डिग्री हो रहा है, तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। ये आपका सर्कुलर लूप है एंड एरिया वेक्टर ऐसे पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, तो दोनों केस में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये जगह डेल्टा फाइव, ये जगह माइनस जीरो डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो ये जगह बी इंटू एरिया, एरिया जो भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर बाई डेल्टा टी। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ ए, तो क्या होगा, आपको आर एन ए के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। सो हाउ विल यू फाइंड इट आउट, वी कैन राइट दैट सर्कम्फरेंस 2 pi into r, we can write it as 4 times of a, because length of the wire same रहेगा, है ना। So 2 pi r equals to 4a लिख सकता है, so you'll get a, you will get r, सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा e के टर्म्स में, है ना। यस सर। ऐसा है, so ये सब है हमारा, ठीक है। सॉल्विंग you'll get the answer। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या सीखा हमने, फर्स्ट इज दैट इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट ई इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड फॉर डिफरेंट केसेस आप फाइंड कर सकते हैं। फ्लक्स लिख के डेल्टा फाइव डेल्टा टी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसमें कुछ लिखना है तो लिख लो, ये वाला डायग्राम बना सकते हो, ये दो डायग्राम बस एटलीस्ट, सो दैट आपको सी पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा। बना लीजिए इसको जल्दी से। अरे फिर से हिल गया क्या, प्रॉब्लम हो रहा है इसे तो। ठीक है, अभी परफेक्टली फिट हो गया, अभी नहीं हिलेगा, ठीक है। लिख लिया सबने, यस सर। ये सोचिए हमेशा, नो सर। ओके, लिख लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न, ये वाला बना लीजिए अच्छे से।
I think I should speak in English. Okay. So this is the first question. Hopefully सबने लिख लिया होगा. Then coming to the second one. So can anyone dictate the second question? Aishi, can you dictate the second question? A circular loop of radius A and resistance lambda is placed in uniform magnetic field of B. It is then abruptly pulled out of magnetic field. Find total charge that flows through the loop. Okay. So we have been given initially a circular loop of radius, some radius r. And this is abruptly pulled out of the magnetic field. So finally it will be out of the magnetic field. ऐसे कुछ होगा. Here magnetic field is not present. So initially ऐसे कैसे, finally ऐसे कैसे. Okay. You have to find out what is the total charge induced in this case. So charge induced, इसमें कुछ दिया हुआ है क्या और extra? Resistance per unit length दिया हुआ है lambda. Okay. So what is the charge induced? This will be delta phi by r. ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो ये कितना हो जाएगा? फाइनल फ्लक्स 0 हो जाएगा. इनिशियल फ्लक्स कितना होगा? b इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. ओके. अच्छा ये थोड़ा केयरफुली करना है. रेजिस्टेंस से आर है, ये रेडियस है. रेडियस स्मॉल आर ए दिया हुआ है क्या? ए कर दो इसको. ये दिया हुआ है आपको. सो आपको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है. दे आर गिवन अस समथिंग कॉल्ड एज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा. ठीक है. सो यू कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस. दिस विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ टोटल लेंथ, है ना. इससे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है. तो लैम्डा टाइम्स लेंथ कितना होगा इसका? दिस विल बी 2 पाई इंटू ए. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस, यू गेट द वैल्यू. कितना आ जाएगा? ये जगह माइनस बी पाई बी इंटू ए बाय 2 लैम्डा आ जाएगा. ओके. तो ये क्या हमारा चार्ज इंड्यूस का वैल्यू. ठीक है. दिस क्लियर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. रिया, अमीशा? Yes, sir. ओके. तो ये तो इजी क्वेश्चन था ये तो. ठीक है. नाउ इफ यू सी केयरफुल, इसमें भी टाइम मेंशन नहीं है. सो यू कैन से दैट द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना. टाइम से कोई रिलेशन नहीं है इसका. सो दैट इज व्हाई चार्ज इंड्यूस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. यहाँ पे कोई टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा. सो ये क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. और बताइए जी, इसमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं. यू कैन राइट दिस डाउन. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बाप रे, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं. इसमें इनके बट चल नहीं रहा है, वियर्ड. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो बस. ओके. तो इसको मिटा देते हैं. दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू अ थर्ड क्वेश्चन. तीसरे क्वेश्चन में आते हैं तो कैसे करेंगे इसको. ओके. सो कैन एनीवन डिक्टेट द थर्ड क्वेश्चन? अमीशा, आप थर्ड क्वेश्चन डिक्टेट करेंगे थोड़ा? Yes, sir. ओके. Figure shows three conducting loops with edges length of L or 2L. All the loops are moved into the region of uniform magnetic field that is perpendicular and into the page at constant velocity v along
First part positive x direction, second part positive y direction. Calculate the E induced, I induced, and F external and rate of doing work. Okay. So you have been given magnetic field like this. The first there is the loop. This length is L, I think this is 12. So let me draw all the loops. First loop ऐसा है, second loop 12 12 का है. This is 12, this is 12. Third loop का बनेंगे, ऊपर बना देता है. This is height is 12 and length is L. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. Magnetic field like this. Okay, so now it is given in the question that these loops are going inside the magnetic field like this with velocity v. ठीक है, ये दिया हुआ है आपको. So लूप जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से. ओके, आपको पूछा E इंड्यूस्ड, I इंड्यूस्ड एंड Q इंड्यूस्ड, इफ आई एम करेक्ट. ठीक है, आपको दिया हुआ है. अच्छा, क्या क्या पूछा है लिख लेते एक बार. E इंड्यूस्ड, I इंड्यूस्ड, एक्सटर्नल फोर्स, रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt, ये सब पूछा हुआ है. एनीथिंग एल्स? एंड यू हैव बीन गिवन लैम्डा आल्सो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन को. अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना. इसको सॉल्व करना है आपको. तो कैसे करेंगे इसको? हाउ विल यू डू दिस? यस, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, सो मान लो कि दिस फर्स्ट लूप, दिस इज गोइंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड आफ्टर सम टाइम some part of the loop comes inside the magnetic field. ठीक है, ओके. सो मान लो ये हमारा x डिस्टेंस है, जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है. ठीक. So we know that E induced according to Faraday's law is d phi by dt. मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ठीक है, ये माने g phi by dt भी लिख सकते हैं. So by the definition of phi, this is d dt of b dot a, right? So your magnetic field is inside the plane. We can take area also inside or outside, जैसे हमको लेना है. ठीक है, so this will be into a, ऐसे लिख सकते हैं. So this can be written as b times of dA by dt. ठीक है, and dA by dt this is area, rate of change of area, तो जगह माइनस b टाइम्स ऑफ. ठीक है, इतना लंबा नहीं करना चाहिए इसको. एरिया को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं. सो ये वाला एरिया कितना होगा जो हमारे लूप के अंदर आ गया? इफ यू सी केयरफुली, सो दैट एरिया विल बी x इंटू एल, है ना. x ब्रेथ हो गया, लेंथ हाइट हो गया, एल हाइट हो गया. सो इसको लिख सकते हैं माइनस बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी एल इंटू वी. ठीक है, सो इज द ई इंड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट केस, है ना. ना आपको पूछेगा कि व्हाट इज द करंट इंड्यूस्ड, तो करंट इंड्यूस कितना होगा? ई इंड्यूस्ड बाई आर, तो हो जाएगा माइनस बी एल वी. और रेजिस्टेंस इज हाउ मच? सो लैम्डा इंटू 3L, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू 3L हो गया.
ठीक है। अब पूछे चार्ज इंड्यूस कितना होगा, चार्ज इंड्यूस पूछा है क्या, नहीं पूछा है क्या, तो नहीं करेंगे। नाउ दे हैव आस्क्ड अस व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जगह आई एल क्रॉस बी, सो करंट इंड्यूस आई, ये जगह माइनस आई इंटू बी इंटू कौन सा लेंथ लेंगे, ये वाला लेंथ लेंगे। ठीक है, बिकॉज वाई, ये भी पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। सो जो सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है, सो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस वायर पे लगेगा ड्यू टू दिस वायर ओनली, सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी जो भी है राइट डायरेक्शन में रहेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा जो भी है, आई एल क्रॉस बी ये डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये वाले वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये दो वायर पे जो भी फोर्स होगा वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, है कि नहीं। दैट इज वाई ये फोर्स होगा, इसमें जो लेंथ लेना पड़ेगा ये आई एल क्रॉस बी, सो आई इंटू एल इंटू बी ऐसे होगा, तो सॉल्विंग दिस आई विल गेट, लैम्डा 3L कैसे हुआ, मतलब 3L ये लेंथ एल है ना, अच्छा 3L नहीं होगा, 3L इंटू 2 6L होगा, Yes. 6L होगा, करेक्ट। ठीक है, ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस यू विल गेट द आंसर, ये जगह एक्चुअली एल यहीं पे कैंसिल हो गया, बी बाय 6 लैम्डा है, तो ये जगह माइनस बी एल बी बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल बाय 6 लैम्डा, ऐसे कुछ आ जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल। Similarly, you can find out rate of work done dw by dt हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना, तो हो जाएगा, कुछ गलती कर दिया क्या, आई एल इंटू बी होगा, बी एल ये जगह माइनस बी वी बाय 6 लैम्डा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो पावर निकाल सकते हैं, रेट ऑफ वर्क डन एफ इंटू वी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर वी क्यूब एल बाय 6 लैम्डा। ठीक है, तो इसे आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको, इज क्लियर एवरीवन? यस अमीशा, रिया, आयुषी, Yes. Sir, यस आयुषी बोलिए। sir, in E induced that B and A, the angle between them will not consider. कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कंसिडर किया है मैंने लिया कि ए अंदर की तरफ है, तो बी ए इंटू कॉस जीरो, अगर आप उधर से देखेंगे तो ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ यू सी इट होगा, सो दैट इज आई बेट प्रेफर टू गिव मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, क्वेश्चन में शायद मैग्नीट्यूड ही Okay, पूछा sir. है ना, तो ऐसे होगा। And sir, हाँ बोलिए। in the class you had said that I induced, we take the mod of E induced. So why we will consider the negative sign here? अरे वही तो हम बोल रहे हैं आपको, अब एकदम फिक्स हो जाता है जो पढ़ा है क्लास में, नहीं अच्छा है वैसे ही होना चाहिए। सी आई इंड्यूस्ड बेसिकली डिपेंड्स, आपको करंट का डायरेक्शन तो खुद से लगाना पड़ेगा, ई इंड्यूस का डायरेक्शन देख के अकॉर्डिंग टू गिव, सो आई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड के लिए ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना, इन द सेंस नेगेटिव डायरेक्शन में मीनिंग नहीं है जब तक आप यहाँ पे डायरेक्शन दिखाता नहीं उसका। ठीक है, तो यहाँ पे Okay, मैंने sir. नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट इज आपको समझ में आना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है एंड प्लस माइनस कहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर स्कूल का एग्जाम भी होता है उसमें भी आप लिखेंगे, सो अगर आप डायग्राम बना के उनको प्लस माइनस कहाँ पे हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, और उसका मैग्नीट्यूड मेंशन कर देंगे तो दे मार्क्स, है ना, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है उसके बारे में। ओके, ये हो गया, आई इंडस्ट्री हो गया, एफ पावर। ठीक है, तो ये सब है। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें से एक चेंज आ जाएगा, आई जस्ट राइट ई इंड्यूस्ड फॉर दिस, ई इंड्यूस्ड होगा हमारा
माइनस डी डी टी, बी तो लेंगे बाहर, माइनस बी इंटू डी डी टी ऑफ, यहाँ पे एरिया थोड़ा केयरफुल रहता है, सो दिस इज एक्स 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 एंड ये इनसाइड द प्लेन है, सो लेट दिस, इसको स्मॉल एक्स ले लो तो इसको लिख सकते हैं आप एक्स इंटू 12, है ना, बिकॉज ये लेंथ एक्स है, ये डिस्टेंस 12 है, तो यहाँ पे बस 2 टाइम्स हो जाएगा, ए इंड्यूस 2 टाइम्स आएगा, आई इंड्यूस में ये लेंथ चेंज हो जाएगा, है ना, तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड फॉर दिस केस इसमें इंड्यूस कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस बी इंटू डी डी टी ऑफ, अगेन इफ यू टेक द डिस्टेंस एक्स, ठीक है, तो जगह एक्स इंटू 12, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स इंटू 12, है ना, तो अकॉर्डिंगली क्या फाइंड आउट, इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड, एफ इंड्यूस्ड, एफ एंड पावर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्लियर है एकदम, दिया हमेशा ऐशी क्लियर एकदम। Yes, sir. तो इसमें लिख लेना चाहिए आपको एटलीस्ट ये वाला लिख लो पूरा, जो मैंने कैसे सॉल्व किया, बाकी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, सो ये वाला नोट कर लो इसका पहले से। जैसे आपका होता है थोड़ा बता दीजिएगा। क्या ऐशी का हो गया, बाकी लोग हमेशा एंड रिया, तो रिया का भी हो गया, वेरी गुड। थोड़ा सा ब्लरी आ रहा है ना, थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो सिमिलरली यू कैन डू फॉर द वाई डायरेक्शन आल्सो, है ना, एंड आई सेंड आंसर, अब एक बार चेक कर लेना इसका। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिक्टेट कर सकते हैं क्या प्लीज, फोर्थ क्वेश्चन। ओके रिया, आप ही डिक्टेट कर दीजिए। Figure shows a conducting loop pulled through a region of uniform magnetic field at constant velocity v. L equals to 40 mm, d equals to 10 centimeter, d equals to 15 centimeter, r equals to 1.6 ohms, magnetic field equals to 2 t, v equals to 1 meter per second. Plot the flux through the loop as the function of the position x of the right side of the loop. Second, plot EMF and also state direction of the current. C, plot the rate of production of thermal energy. Okay. So the diagram is given something like this. ठीक है, so this length is given I think as L. Okay, so you have to plot flux
EMF एंड रेट ऑफ थर्मल एनर्जी वर्सेस टाइम, है ना। So consider that the loop is just going inside like this. ठीक है। So ये डिस्टेंस मान लो x है हमारा। अमाउंट ऑफ कितना लूप हमारा इनसाइड द प्लेन है, सॉरी कितना लूप मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है ये। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लक्स प्लॉट करना है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, इफ यू केयरफुली सी, फ्लक्स विल बी डॉट ए, हो जाएगा बी इंटू ए। अगर एरिया अंदर लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सो बी इंटू ए हो गया। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी, एक और लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस एल है ना, सो दिस इज एल, तो जगह एक्स इंटू एल। ठीक है, we can plot this also accordingly. There is magnetic field in x. So इसका ग्राफ कैसे होगा, there is sorry 5 versus x. So इसका ग्राफ कैसे होगा, ये is the form of y equal to mx. This should be a straight line like this. इसको बनाते straight line, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपको, ई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन बताना है, प्लॉट भी करना है। ओके, ई इंड्यूस्ड कैसे निकालेंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये जगह डिफाइवरिटी, ठीक है, से माइनस डिफाइवरिटी ले लो। से कितना हो जाएगा, 5 बी एक्स इंटू एल, हो जाएगा माइनस बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी विल बी वी। ठीक है, सो हमारा ई इंड्यूस्ड का वैल्यू आ रहा है माइनस बी एल वी। ठीक है, एंड दे वास्ट उसकी, अच्छा ईएमएफ प्लॉट करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है। तो पहले ईएमएफ प्लॉट कर लेते हैं। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये हो गया ई, ये हो गया, सॉरी ई नहीं, दिस इज 5, सॉरी क्या प्लॉट करना है, प्लॉट ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यही पूछा है ना, फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। सो ई इंड्यूस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यही पूछा है आपको, सो इसको इंड्यूस लिख दो। तो क्या दिख रहा है इसमें, तो कांस्टेंट ही है पूरा, b कांस्टेंट, l कांस्टेंट, v इज आल्सो कांस्टेंट, दैट मींस दिस शुड बी, इसके ऊपर या नीचे कहीं भी बना सकता है, कांस्टेंट लेने का ऐसे। ओके, इस जगह माइनस बी एल वी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इफ यू सी, आपको पूछा है कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। तो लूप का आपको करंट का डायरेक्शन बताना है, कैसे करेंगे इसको, सो यू कैन कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन हियर। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा फोर्स इस पे, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, तो क्यू वी क्रॉस बी ऊपर, तो नीचे फोर्स हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग लाइक दिस टुवर्ड्स द बॉटम, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया। अरे होगा कि नहीं ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, Yes, sir. यस रिया हमेशा Yes, sir. होगा ना ऐसे, यही है बस। तो कहाँ थे हम लोग, तो करंट का डायरेक्शन आ गया, ई इंड्यूस्ड आ गया, और क्या बचा उन्होंने, प्लॉट थर्मल प्रोडक्शन ऑफ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। तो ये कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, रेट ऑफ प्रोडक्शन थर्मल,
रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है? जगह डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं ई इंटू आई भी लिख सकते हैं, ये होगा ना, ई एम एफ ई है एंड करंट इज आई, सो दिस इज द थर्मल एनर्जी रिलीज्ड, कोई भी सर्किट में ये होता है, तो ई इंड्यूस आपका बी एल वी हो गया माइनस बी एल वी, एंड करंट इंड्यूस कितना होगा बी एल वी बाई आर, तो ये जगह बी माइनस बी एल वी बाई आर, आर कितना लेंगे इसमें रेजिस्टेंस, आपको लैम्डा दिया हुआ है क्या इसमें, रेजिस्टेंस दिया 1.6, तो ये 1.6 हो गया, ठीक है, सो बी इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, वी इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो अगेन इफ यू प्लॉट दिस, ये आपको कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हमारा पावर वर्सेस थर्मल पावर रिलीज्ड वर्सेस एक्स, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे कुछ वैल्यू हो जाएगा, ओके, तो ये हमारा आंसर है, चलो क्लियर है। Yes. अभी इसमें क्या है कि आपको वैल्यूज दिया हुआ है, तो फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यहाँ बी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, एल का वैल्यू डालेंगे, तो आपको ये वैल्यूज ही मिल जाएगा, ठीक है, वो आप डाल के प्लॉट कर सकते हैं इसको, तो ये था हमारा इजी क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अगर इसको थोड़ा और केयरफुली देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये जो हमने ग्राफ बनाया ना, ये ग्राफ हमारा थोड़ा इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्स है, जब ये पूरा का पूरा लूप अंदर आ जाएगा, तो फाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इंड्यूस तो जीरो होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो इसको आप सही से बनाएंगे तो इसका ग्राफ थोड़ा अजीब होगा, अजीब नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो कैसे बनाएंगे इसको? हाँ, इसमें थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसको, सी वाला डायग्राम थोड़ा और क्लियरली करता है, ठीक है, जनरली बच्चे इतना कर देते हैं, इसलिए मैं इतना ही पता है। अभी एक्चुअल क्वेश्चन का क्रक्स क्या है, अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सो इनिशियली हमारा ये लूप अंदर आएगा ऐसे, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये लूप पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा, सो इट विल बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा एक दो बना देते हैं और, एंड इफ यू गो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, फिर से लूप बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, सो इन तीनों केस के लिए आपको प्लॉट करना है एक्चुअली, ठीक है, तो ये तो हमारा आधा अधूरा प्लॉट हो गया, अगर आप सही से करेंगे तो ऐसे कुछ होगा कि नहीं? यस, ऐसे होगा ना, पहले लूप अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी आएगा, राइट, ये होगा कि नहीं ऐसे? Yes, sir. होगा ना, Yes, sir. तो अब इसको प्लॉट कर सकते हैं, सो इफ यू प्लॉट दिस, पूरा एक साथ ही प्लॉट कर दो, ये थोड़ा अच्छा हैबिट एक्चुअली, सब एक साथ प्लॉट करने का, ठीक है, तो आपको पहले फ्लक्स प्लॉट करना है, फिर ई इंड्यूस प्लॉट करना है, एंड पावर प्लॉट करना है, ठीक है, वर्सेस एक्स, तो ये एक्स बिल्कुल ऐसे का ऐसे एक्स है ना, ठीक है, तो मान लो ये यही हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल पॉइंट है, ओके, कैसे करेंगे इसको? प्लीज बताइए, हाउ विल यू डू दिस?
सो इनिशियली क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स विल इंक्रीज स्लोली स्लोली, जो हमारा बी एक्स इंटू एल है। तो ऐसे कुछ होगा। इनिशियली हमारा जो फ्लक्स है धीरे धीरे इंक्रीज करेगा ऐसे, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज टिल द टाइम द एंटायर लूप इज नॉट इनसाइड द प्लेन, तो तब हो जाएगा बी इंटू एक्स इंटू एल, ठीक है। बट आफ्टर एक्स बिकम्स इक्वल टू दिस विड्थ, जो बी दिया हुआ है आपको, तो जब हमारा एक्स इक्वल टू बी हो गया, सो द एंटायर लूप विल बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू एक्स, बी इंटू एल इंटू बी स्मॉल बी, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या फ्लक्स थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अगेन जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा लूप, तो ये फ्लक्स धीरे धीरे कम होगा, है ना। बी इंटू, यहाँ पे फ्लक्स होगा हमारा बी इंटू एल इंटू स्मॉल बी, क्या होगा बी इंटू एक्स इंटू एल, और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे फ्लक्स कम हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बी इंटू एल इंटू, जो भी है इसका इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे होगा। So initially flux is increasing, then it is become constant, then flux हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आपको पूछे कि ई इंड्यूस्ड का वैल्यू कैसे है, ई इंड्यूस्ड कैसे होगा, इस जगह माइनस डी फाइव बाई डी टी। सो डी फाइव बाई डी टी इज इसका स्लोप, तो इसका स्लोप क्या है हमारा, पहले कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड विल बी नेगेटिव लाइक दिस। ये स्लोप कांस्टेंट है ना, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है हमारा, सो ई इंड्यूस्ड विल बी माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो ऐसे होगा। देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है कांस्टेंट है, सो डी फाइव बाई डी टी इज जीरो, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ हो गया। एंड फाइनली क्या है कि यहाँ पे हमारा स्लोप नेगेटिव है, सो डी फाइव विल बी नेगेटिव, माइनस डी फाइव विल बी पॉजिटिव, तो हमारा इंड्यूस कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है हमारा। एंड जो थर्मल पावर है, इफ यू प्लॉट दिस, ये होता है ई इंड्यूस्ड इंटू आई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम होगा, तो ये हो जाएगा ऐसे कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा। देन यहाँ पे ई इंड्यूस्ड जीरो हो गया, करंट विल बी जीरो, एंड अगेन आफ्टर दैट ई इंड्यूस विल बी देयर, सो करंट विल आल्सो बी देयर। तो थर्मल पावर का ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इनको थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये रेड काम करते तो बहुत अच्छा होता है, लगता है थोड़ा दुखी हो गया हमसे, ठीक है। इसको ऐसे बना दो, ओके। सो ये हमारे तीनों ग्राफ, इंड्यूस्ड, फाई एंड थर्मल पावर। सब लोगों को समझ में आ गई है अच्छे से, इस क्लियर है बन रिया आयुषी हमेशा, पूरा क्लियर है। अरे भाई ठीक है, बनाइए इसको, सब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये वाला पार्ट बनाने का जरूरी है, दैट पार्ट यू कैन लीव, सो जस्ट ड्रॉ दिस पार्ट, ओके। तो लिखते लिखते समझ में आएगा आपको।
ये लेफ्ट साइड वाला बना लीजिए अच्छे से, तो अच्छा हो जाएगा। तो रिया का हो गया, वेरी गुड। आप दिखा सकते हैं रिया कैसे बना है आपने थोड़ा सा? हाँ, मेरा वीडियो डिसेबल है। डिसेबल मतलब? मैं फोटो क्लिक करके भेज दूँ? हाँ भेजिए। इस बाकी लोग हो गया, अमीशा, रिया, अमीशा, नौशी। ओके, लिख लिया ओइशी एंड अमीशा, इज इट डन? Yes, sir. ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो अच्छा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ओके, वेरी गुड, अच्छा बना है आपने रिया, ठीक है। So I think next question you can discuss in next class, Wednesday को. So I'll just share the answers now. आपको आंसर की शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो उसको चेक कर लो एक बार फटाफट, ठीक है। आपने कितना क्वेश्चन ट्राई कर लिया अब तक? हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू ट्राइड एवरीवन? यस रिया? 6. 6। आप लोगों ने? हमेशा वैसे? Sir, 8 और 12 और 13. अच्छा, वैसे आपका? Sir, 6. 6 किया गया, ओके, तो बाकी भी कर लो। So I'll share the first 6 का आंसर्स, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ट्राई करो, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके, ऐसा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।